नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में फलों के विषय में। शनि ग्रह यदि कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या इन भावों पर शनि ग्रह की दृष्टि हो, या किसी अन्य ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि हो, तो उसका किस प्रकार का फल देखने को मिलता है, उस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात समझेंगे शनि को। देखिए, शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो ये अनुशासन के कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। यानी शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा आने के पूर्व यदि आपने उचित कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से शनि ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर ये योग कारक ग्रह ना बन रहे हों तो कुछ थोड़ी बहुत समस्या भी रहती है। किस प्रकार की समस्या रहती है, आइए विचार करते हैं। देखिए, शनि ग्रह विलंब को दर्शाते हैं। किसी भी भाव या किसी भी ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि होना इस बात को बताता है कि उस भाव से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित फल जो है विलंबित होंगे, यानी आपको देरी से मिलेंगे। शनि ग्रह स्नायु तंत्र को भी दर्शाते हैं। यदि शनि ग्रह लग्न भाव के अंदर उपस्थित हो तो निश्चित रूप से जातक की सूझबूझ को विकसित कर देंगे, जातक को गहरा सोच, जातक की सोच को गहरी कर देते हैं। कर्मचारी वर्ग के कारक, यानी जितने भी निम्न वर्गीय लोग हैं, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, जितने भी मजदूर वर्ग हैं, यदि आप उनके साथ उचित व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको अच्छा फल देगी, इस बात की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर भी ये कुंडली में यदि योग कारक ग्रह बन रहे हों तो ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। यदि योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हों तो ऐसी स्थिति में ये निर्भर करेगा कि ये जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव में राशि कौन सी है। यदि उनकी मित्र राशियां या स्वराशियां होती हैं तो निश्चित रूप से अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यदि शत्रु राशियां होती हैं तो उस भाव से संबंधित कष्ट या हानि देखने को कई बार मिलती है। मित्रों, शनि ग्रह की यदि बात करें तो कुंडली के तीसरे और छठे भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा छठवें और 10वें और 12वें भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। 8वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठते हैं तो आयु को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। यानी शनि की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर शनि ग्रह कुंडली के तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में अच्छा फल देते हैं यदि स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। तो सबसे पहले आज की वीडियो हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में। देखिए, छठे भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शनि अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं, बशर्ते कि यदि स्वयं की राशि यानी मकर राशि या फिर कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों, या अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलते हैं। देखिए, छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं, जैसा आप जानते हैं। अब छठे भाव में यदि शनि ग्रह स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो निश्चित रूप से जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। और इसके अलावा जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर जो जाती है तो आपको ये देख लेना होगा कि ये मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि। यदि मित्र दृष्टि होती है तब तो ठीक, यदि शत्रु दृष्टि जाती है तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती है, हालांकि आयु फिर भी लंबी बनी रहेगी। छठे भाव में शनि ग्रह का होना कानूनी मामलों में जातक को सफलता दिलवाता है। कई बार जातक प्राइवेट नौकरी इत्यादि में भी सफलता दर्ज करता है। यानी शनि ग्रह छठे भाव के अंदर उपस्थित हो तो अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होने पर यदि छठे भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हैं और वहाँ पर यदि कमजोर हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, पीड़ित होकर बैठे हुए हों तो लापरवाही के कार्यों से बचना चाहिए। यानी किसी प्रकार के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, इससे थोड़ा सा ध्यान रखें और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का प्रयास करें, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं मतभेद का कारण भी ये बन जाते हैं। आलस्य का परित्याग करें, ठीक है, क्योंकि यदि शनि छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक जो है आलसी किस्म का हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अलग अलग आचार्यों ने मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि ग्रह के छठे भाव में बैठने पर फल अलग अलग बताए हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, शनि ग्रह यदि छठे भाव के अंदर उपस्थित हों तो जो जयदेव नाम के ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि जातक निर्बल शत्रु वाला होता है, बंधु बांधवों से युक्त होता है यदि शनि छठे भाव के अंदर हो, और नौकर चाकर इत्यादि से युक्त होता है। इसके अलावा अन्य ज्योतिष शास्त्र का मत इस पर यह है कि यदि शनि छठे भाव के अंदर हो तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं जीत होता है ऐसा जातक। लेकिन जातक कई बार जो है कामुक प्रवृत्ति का भी हो सकता है यदि अशुभ फल देने पर उतारू शनि ग्रह यहाँ पर हों। ये अशुभ फल कब देंगे, जब योग कारक ना हो और इसके अलावा खराब राशियों के अंदर बैठे हुए हों। जातक का जो चित्त है वो सही ढंग से कार्य ना करें, ठीक है। और हालांकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला लगभग हर आचार्यों ने इसको बताया है।
छठे भाव में शनि ग्रह जब उपस्थित होते हैं तो शत्रु से कई बार भय भी देता है। ध्यान रखिएगा 21 वर्ष और 37 वर्ष में भय उत्पन्न कई बार हो जाता है और अनायास जो है शत्रु से जो है पराजित भी हो सकता है यदि अशुभ प्रभाव देने पर उतारू शनि ग्रह यहाँ पर हो तो, ऐसा एक अन्य ज्योतिष शास्त्र की बुक में, किताब में कहा गया है। मित्रों, शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह ध्यान रखें कि छठे भाव के अंदर उपस्थित हों तो शुभ राशियों के अंदर उपस्थित हों, स्वराशि मित्र राशि के उपस्थित हों तो अच्छा फल देखने को मिलेगा। और यदि ये नीच राशि के होकर बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हों तो कई बार जो है अशुभ फल भी देखने को मिल सकता है। अब ध्यान रखें कि छठे भाव की यदि बात करें तो रोग ऋण शत्रु वाला भाव है। यहाँ पर राशि देख लीजिएगा, यदि शनि ग्रह की मित्र राशि आ रही है और तो तब तो ठीक है, और शनि ग्रह की मित्र राशि नहीं आ रही तब थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि किस लग्न की कुंडली में शनि ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यानी यदि शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे तो हुए हैं, लेकिन यदि योग कारक लग्न बन रहा हो, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली यदि आपकी है, कन्या लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न और मकर लग्न की कुंडली, तो इन लग्नों में शनि ग्रह क्योंकि योग कारक माने जाते हैं, ठीक है, तो खराब फल ज़्यादा नहीं देंगे, यहाँ पर अच्छे फल ही ज़्यादा देंगे। और यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हों, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई और इसके अलावा सिंह लग्न या फिर कर्क लग्न, ठीक है, और धनु लग्न या मीन लग्न, इन लग्नों में ये योग कारक नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में केवल आप राशि देखें। यदि राशि शनि की स्वयं की राशियाँ या मित्र राशियाँ आ रही हैं तब तो ठीक है, और यदि शनि की मित्र राशियाँ या स्वराशि नहीं आ रही है तो दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन छठे भाव में अति विशेष योग कारक ग्रह होने के कारण निश्चित रूप से शत्रुओं के मामले में आपके लिए लाभकारी होंगे और इसके अलावा कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि के क्षेत्रों में भी ये लाभदायक माने जाते हैं। बात करते हैं कि शनि यदि अष्टम भाव में हो। देखिए, अष्टम भाव की यदि हम बात करें, आप जानते हैं कि ये अष्टम भाव रहस्यात्मक भाव है। अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह बैठते हैं और यदि ये स्वराशि यानी मकर राशि या कुंभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों या किसी अन्य मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक जो है दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, जातक की आयु लंबी होती है। लेकिन यदि ये नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो कई बार ये रोग इत्यादि भी दे सकते हैं, ठीक है, इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा। जातक जानकार होगा हालांकि, ठीक है, धनागमन इत्यादि में देरी होगी, लेकिन हाँ, जातक प्राप्त जरूर कर पाता है इन चीज़ों को। अष्टम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों और नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हों और इसके अलावा राहु या केतु से युत हों, ठीक है, तो कई बार बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है बुरे प्रभाव ये हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहना, इसके अलावा पिता इत्यादि के साथ मतभेद होना और घर के कुटुंब भी शत्रु बन जाए, इस प्रकार की स्थिति। कई बार जातक अपने बात के द्वारा यानी वाणी से भी कई बार जो है शत्रु बना लेता है, ठीक है, यानी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है ऐसी स्थिति में यदि खराब फल दे रहे हो तो। पिता का स्वास्थ्य इत्यादि प्रभावित होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। कई बार व्यर्थ की बकवास करने वाला भी जातक होता है और असाध्य रोग इत्यादि ये दे सकता है यदि अष्टम भाव में शनि ग्रह पीड़ित हो या खराब स्थिति में हो। हालांकि आयु फिर भी लंबी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। अष्टम भाव में शनि होता है तो कहीं ना कहीं अगर निगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो किसी न किसी प्रकार का दुख बना रहना, आलस्य बना रहना, ठीक है, और धन धान की कमी से जूझना, डरपोक होना, आलसी किस्म का होना, ठीक है, और कई बार जो है निंदित कर्म करना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यदि खराब प्रभाव देखने को मिले तब की बात यहाँ पर की जा रही है। मित्र, कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हों तो कई बार जो है ये हानि करवाते हैं। किस प्रकार की हानि होती है? देखिए, बात रोगी कई बार ये बना देता है, रोगों से भयभीत होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है यदि अष्टम भाव के अंदर शनि हो, लेकिन यदि ये पीड़ित हो रहे हों तब खराब माने जाएंगे, लेकिन यदि पीड़ित नहीं हो रहे हों तो निश्चित रूप से जो है जातक को दीर्घायु बनाएंगे। और योग कारक ग्रह बनकर यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो जातक को जो है आध्यात्मिक कार्यों के अंदर, आध्यात्म का मतलब है कि रहस्यात्मक कार्यों के अंदर सफलता देते हैं। हालांकि आध्यात्म किस प्रकार का रहेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली के नब्बे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, नब्बे भाव की स्थिति क्या है और गुरु की स्थिति क्या है। यदि कुंडली का नवा भाव शुभ प्रभाव में हो, गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो, भाग्येश कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से जातक जो है आध्यात्मिक होता है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि यदि शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, अब 12वां भाव क्योंकि खर्चों वाला भाव माना गया है, खर्च का भाव है, किसी प्रकार के खर्चे यदि आपको देखना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखिए। इसके अलावा विदेश का विचार करना हो, कानूनी मामलों का विचार करना हो और कानूनी मामलों में सफलता का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। यहाँ से शयन इत्यादि का विचार करना हो तो 12वां भाव देखा जाता है। अब 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठेंगे और शुभ स्थिति में हुए, यानी स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो परिणाम अच्छे होंगे। और कई बार जो है जातक को विदेश में और जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर
कानूनी मामलों में जातक को सफलता देते हैं। और यदि शनि के 12वें घर में बैठकर अशुभ फल देने पर उतारू हूँ, यानी नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों, पीड़ित हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जातक जो है वो जातक को कहीं ना कहीं खर्चीला बनाएंगे और कोर्ट कचहरी इत्यादि के अस्पताल के मामलों में जातक को परेशानियों का अनुभव ये दे सकते हैं, यानी इन चीज़ों से जातक को परेशानी रह सकती है। शुभ स्थिति में हो तो विदेश में जन्म स्थान से दूर जातक अपनी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने वाला, प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होता है और निश्चित रूप से विदेश में जातक को ये सफलता देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं यदि शनि ग्रह 12वें भाव में हो तो अन्य ज्योतिषाचार्यों के मत में मित्रों, कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह हो तो अन्य ज्योतिषाचार्यों के क्या मत रहे, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, शनि यदि 12वें घर के अंदर हो तो जातक कई बार पतित होता है, ऐसा आचार्य बारहमेर का मत है। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, ठीक है, 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो जातक कई बार जो है दयाहीन होता है, धन रहित होता है और इसके अलावा सुखहीन होता है। ये ऐसा जयदेव नाम के हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका इस विषय में कहना है। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, खराब स्थिति में हो तो जातक निर्लज्ज किस्म का, कठोर बुद्धि वाला होता है कई बार। और इसके अलावा शत्रु हंता निश्चित रूप से होगा, शत्रुओं पर ऐसे जो है शनि जातक को सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चल संपत्ति बचाने में जातक को दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ता है और आलसी प्रवृत्ति, आलस से बना रहता है। आलस का परित्याग करके यदि जातक जीवन कार्य में उचित कर्म करे तो निश्चित रूप से ये शनि ग्रह जातक को जीवन में सफलता देते हैं, ऐसा आचार्यों का मत रहा है। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह मित्रों होता है तो कई बार पिता के साथ मतभेद करवाना, इसके अलावा भाग्य में विलंब होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। उसका कारण यह है क्योंकि 12वें घर के अंदर जब शनि ग्रह बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के भाग्य भाव को देखेंगे, जहां से हम पिता का विचार करते हैं। हालांकि पिता के विचार के लिए कुंडली का 10वां भाव भी देखा जाता है और 9वां भाव भी देखा जाता है। और लेकिन यदि मान लीजिए 12वें भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, 9वें भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं, तो धर्म कर्म से भी कई बार जो रहित होता है। धर्म कर्म का असर रहित होने का तात्पर्य यह है कि अपने जो समय पर क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इससे कई बार जातक जो है दूसरा रास्ते को अपना लेता है, यानी वो काम ना करके दूसरे कामों में लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सावधानी बरती जानी चाहिए। मित्रों, किसी भी ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि का होना इस बात की सूचना है कि उस ग्रह से संबंधित उस जो भी कार्य होंगे वह विलंबित होंगे। मान लीजिए कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर दृष्टि दिखा रहे हैं या बुध पर दृष्टि दिखा रहे हैं, तो गुरु क्योंकि कारक है मांगलिक कार्यों के, गुरु कारक है वैवाहिक जीवन के, गुरु कारक है धन के, गुरु कारक है संतान के, गुरु कारक है शिक्षा के, तो इन चीज़ों में विलंब होगा। इसके अलावा बुध पर दृष्टि होना इस बात का होता है बुध किस चीज़ के कारक है। देखिए, बुध बौद्धिक कार्यों के कारक है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके अलावा जिन भावों के अंदर बुध की राशियाँ आ रही हैं तो उन भावों से जिन बातों का विचार होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, जिन भावों के अंदर बुध की राशियाँ आ रही हैं, बुध पर यदि शनि की दृष्टि है तो इस बात की ये सूचना है कि उस भाव से संबंधित कार्य विलंबित रह सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।